सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरे पाकिस्तान। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात दौरे के बाद वतन वापस रवाना। एलामिया जारी, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तफसीली मुलाकात। पाक यूएई के देरीना बराताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। जारी ताउन के शोबाजात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। माशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और अवामी रवाबित पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान का बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमांड जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर डिमांड जारी किया गया। बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज में फील्ड मार्शल के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर और कत्ल की धमकी दी गई। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज तकरीर और कत्ल की धमकी पर तशवीश का इजहार। बरतानिया से तहकीकात का मुतालबा। और 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा महमूदुर रशीद को मजमूई तौर पर 33 बरस कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 बरस कैद। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी। अदालत ने 7 मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने जमीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सालिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा वापस करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत फैसले का दिफा कैसे कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DCs के मातहत कायम कमेटियों ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि पहले कब्जा वापस करें, फिर मजीद बात होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DC ने इख्तियार से तजावुज़ किया। अगर पटवारी वक्त पर काम करता तो ये मामला पैदा ही ना होता। सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कागजाती नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कागजाती नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा करवाएं। उम्मीदवारों के लिए कागजाती नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। नून लीग से इदारे संभाल नहीं रहे। जब ये हुकूमत में नहीं होते तो बोलते हैं कि हम इदारे चलाकर दिखाएंगे, और जब इक़्तिदार मिलता है तो इदारों की निजकारी कर देते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, कारोबार करने वालों को करोड़ों रुपए भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं, भत्ता खोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कल बरसी मनाई जाएगी। हुकूमत सिंध का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान। सूबाई महकमा मेहनत के एलामिये में कहा गया है कि हफ्ते को सिंध में आम तातील होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी आम तातील का ऐलान। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की घड़ी खुदाबख्श आमद। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। फातिह ख्वानी की। आसफा भुट्टो ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फूल रखे। कराची वाले हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बरसात की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 8 दिसंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों में पारा नुक्ते अंजुमा से नीचे गिर गया। लहका दर्जा हरारत -10, अस्तोर -6, गोपस का -5 रिकॉर्ड। स्कर्दो, हुंजा, कल्लात का -4, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीर में -3 सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में धुंध पड़ने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। अब कोई खिलाड़ी PCB की इजाजत के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेल सकेगा। खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशंस अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी का कोऑर्डिनेटर सदर RCA कराची आजम खान के हमरा RCA का दौरा। कहा, पाकिस्तान की क्रिकेट मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में तरक्की की राह पर गामज़न है। रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। इफ्तिताही इजलास में शोरा अदीबों ने
उर्दू के फ़िक्री और तहजीबी पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। आज उर्दू तनकीद और तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू से उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। दूसरा सेशन उर्दू नज़म के उन्वान से होगा। सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच अदब पर नशस्तें भी होंगी।